दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। फैसले के तहत 608 करोड़ रुपए की योजनाएं हुई है मंजूर। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के 20 जिलों को मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन में अब 1142 जल प्रदाय योजनाएं और शामिल हो गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 608 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। इससे प्रदेश के 20 जिलों को मिलेगा लाभ। इन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, अनूपपुर, उमरिया की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। इस प्रकार अब केंद्र सरकार की हर घर जल योजना सक्सेस हो रही है। स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ पर बाल आयोग हो गया है सख्त। अब यदि बच्चों के बस्तों का बोझ बढ़ाया गया तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत हो गई है। कोरोना के बाद पहली बार स्कूल पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इस बार बच्चों के स्कूली बस्तों के बढ़ते बोझ को कम करने की कयावत तेज हो गई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश बाल आयोग सख्त हो गया है। आप सभी देख रहे होंगे कि स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। उनके बस्तों का वजन उनके वजन से ज़्यादा होता है। इसलिए मध्य प्रदेश बाल आयोग ने बच्चों की हाइट के हिसाब से बस्तों का वजन तय किया है। इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नियमों के अनुसार प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का बस्ता नहीं होगा, जबकि 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे जिनका वजन 35 से 40 किलो है, उनके बस्ते का वजन 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होगा। जो बच्चे कक्षा प्राइमरी में पढ़ते हैं, यदि उनका वजन 10 से 16 किलो है तो उनके पास कोई बस्ता नहीं होगा। वहीं कक्षा पहली से दूसरी के बच्चे जिनका वजन 16 से 22 किलो है, उनके बस्ते का वजन 1 किलो 600 ग्राम से 2 किलो 200 ग्राम तक रहेगा। वहीं जो बच्चे तीसरी क्लास में पढ़ते हैं और उन बच्चों का वजन 17 से 25 किलो है, उनके बस्ते का वजन 1 किलो 700 ग्राम से 2.5 किलो तक रहेगा। वहीं जो बच्चे कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं में पढ़ते हैं और उनका वजन 20 से 30 किलोग्राम है, तो उनके बस्तों का वजन 2 किलो से 3 किलो तक रहेगा। वहीं जो बच्चे कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं पढ़ते हैं और यदि उनका वजन 25 किलो से 45 किलो के बीच है, तो उनके बस्तों का वजन 2.5 किलो से 4.5 किलो के बीच रहना चाहिए। मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान जी ने बताया कि इस तरह का अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। किसी भी बच्चे के बस्ते का वजन ज़्यादा ना हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसलिए आप सभी हाइट के हिसाब से बच्चों के बस्तों का वजन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वजन होने से बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने एटीएम से जुड़े नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अब ग्राहकों को करने होंगे ये काम, अन्यथा आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है। अब ग्राहक ओटीपी के जरिए ही एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। एसबीआई का यह वन टाइम पासवर्ड सिस्टम फ्रॉड के मामलों को कम करेगा। अब पैसे निकालते समय एटीएम पिन और अमाउंट के अलावा ग्राहकों को 4 डिजिट का ओटीपी नंबर भी डालना पड़ेगा। अब यदि आप एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जरूर रखें। फिर आप एटीएम कार्ड को मशीन में इंसर्ट करें, पिन और अमाउंट डालें। अब आपसे ओटीपी की मांग की जाएगी, जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अब मशीन की स्क्रीन पर एसएमएस में भेजे गए ओटीपी को इंसर्ट करें। आपके ओटीपी डालते ही पैसे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बदली गई है, जो धोखाधड़ी से बचने के लिए कारगर होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर बरकरार रखी है रोक। अगली सुनवाई होगी 1 अगस्त को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक संबंधी पूर्व आदेश को बरकरार रखा है। सोमवार को ओबीसी आरक्षण व ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की सुनवाई हुई थी। उसी सुनवाई के दौरान 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है, यानी 27% आरक्षण अब नहीं दिया जाएगा। उसके लिए 1 अगस्त को होगी सुनवाई। उज्ज्वला योजना ने इंदौर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों के
कई गरीब परिवारों को दिए बड़ी राहत। इससे खाना बनाने में केरोसिन का उपयोग लगभग खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इंदौर जिले में कई गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। लगभग हर घर में अब रसोई गैस कनेक्शन है और घरेलू गैस से खाना बनाया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ केरोसिन से खाना बनाने का उपयोग लगभग खत्म हो चुका है। इंदौर जिले में तो केरोसिन के उपभोक्ता अब नाम मात्र के रह गए हैं। जिले में 15 से 20 साल पहले केरोसिन का कोटा लगभग 32 लाख लीटर था। गाँव में बढ़ते विद्युतीकरण के बाद घटते घटते यह 20 लाख लीटर तक पहुँच गया है, फिर 15 लाख लीटर, फिर अब 12 लाख लीटर पर आ गया है। उज्ज्वला योजना आने के बाद 4-5 साल में यह 4 लाख लीटर से होते हुए 2.64 लाख लीटर पर आ गया है। अर्थात अब केरोसिन का उपयोग खत्म ही कर दिया गया है। इस प्रकार से ऐसा प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में किराएदार अधिनियम 2022 लागू होने जा रहा है। घर किराए पर लेने से पहले अब देना होगा 2 महीने का एडवांस। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया है ड्राफ्ट। नगरीय विकास विभाग ने इसे सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस अधिनियम में कई अहम बातें रखी गई हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला आपसी समझौता अब अधिकार बन जाएगा। यह करार कानूनी दायरे में भी होगा। अभी यह करार मामूली स्टाम्प पेपर पर होते थे, वो किसी कानून के दायरे में नहीं रहते थे, इसलिए इन पर हमेशा विवाद होता था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद किराएदार कभी भी मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। वहीं यदि कोई रहने के लिए घर किराए पर लेना चाहता है तो उसे 2 महीने का एडवांस देना होगा, और यदि काम धंधे के लिए जगह लेना चाहता है तो उसके लिए 6 महीने का एडवांस देना होगा। ये सभी बातें इस अधिनियम में रखी गई हैं। करार खत्म होने के पहले परिसर खाली कराने के लिए मालिक को सक्षम अधिकारी के सामने अपील करनी होगी। करार रिन्यू कराना है तो खत्म होने के 1 महीने पहले अनुरोध भी करना होगा। किराएदारी व्यवस्था शासकीय भवनों, यूनिवर्सिटी, संगठन, धार्मिक संस्था तथा अन्य सभी परिसरों पर भी लागू होगी। इस प्रकार से यह पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है किराएदारों के लिए, जिसे किराएदारों तथा मकान मालिकों को अमल करना होगा। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लूट लिए लाखों रुपए। मंदसौर जिले के 1 दर्जन से अधिक युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के 13 लोगों ने एक वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली के MLA मयूर विहार क्षेत्र की कंपनी की जाया सिंह नाम की महिला से संपर्क किया। महिला ने सभी युवकों को कुवैत में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और दिल्ली बुलाकर फॉर्मेलिटी अदा करने को कहा, और इसी फॉर्मेलिटी के लिए 60-60 हज़ार रुपये प्रत्येक युवाओं से मांगे गए और पैसे मांगने के बाद ऑफिस ही बंद हो गया। इस प्रकार से बड़ी धोखाधड़ी हुई है, इसलिए बिना जांच परख के किसी को भी पैसे न दें, अन्यथा इसी प्रकार की ठगी के शिकार हो जाएंगे। शहरों के नाम बदलने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। शहरों, रेलवे स्टेशनों, स्टेडियम सहित तमाम सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। नाम बदलने की राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश है, लेकिन वहां की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ज़्यादा शहरों के नाम बदले गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नाम बदलने को लेकर दी गई NOC में यह जानकारी सामने आई है। लोकसभा में दिए गए सवाल के जवाब में पता चला है कि पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के 3 शहरों के नाम बदले गए, जबकि एक कस्बे के नाम बदलने का प्रस्ताव 2 महीने पहले केंद्र सरकार को भेजा गया है। पिछले 5 सालों में बिरसिंहपुर पाली टाउन का नाम बदलकर माँ बीरासिनी धाम रख दिया गया है, वह 29 अगस्त 2018 को रखा गया है। वहीं होशंगाबाद नगर का नाम अब नर्मदापुरम रखा गया है, जो 5 नवंबर 2021 को रखा गया है। वहीं बाबई सिटी का नाम अब माखन नगर हो गया है, जो 5 नवंबर 2021 को बदला गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने CM शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज कस्बे का नाम बदलने की तैयारी शुरू की है। 2 महीने पहले अर्थात 25 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। इस प्रकार शहरों के नाम बदलने को लेकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। शाजापुर जिले में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई है। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा है
कि आयात निर्यात नीति किसान हित में हो। देश के किसानों एवं खेती का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसानों एवं खेती का सर्वांगीण विकास ही संगठन का उद्देश्य है। इसके लिए ग्राम समिति को सक्रिय करना होगा ताकि आगे आने वाली समय में सभी फसलों की लागत के आधार पर समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर बड़ा दबाव बनाया जा सके। वहीं किसानों को दी जाने वाली केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की वर्तमान राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश में किसानों को खेती में लगने वाला खर्च भी भारी मात्रा में बढ़ चुका है। इस प्रकार से भारतीय किसान संघ के नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की है। बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में सावन के महीने में मंगल पाठ शुरू हुआ है। यह मंगल पाठ जैन संत श्री शीतलराज जी के द्वारा हुआ। इस मंगल पाठ में प्रदेश के अन्य जिलों से तथा छत्तीसगढ़ से भी भक्तजन पधारे। बालाघाट की धरा पर अमृत जयंती महोत्सव वर्ष 2022 के चतुर्मास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालाघाट सहित अन्य जिलों एवं राज्यों के भी श्रद्धालु भक्तजन पहुंच रहे हैं। स्थानीय भक्तों के अलावा छत्तीसगढ़ से भी पधारे भक्तगणों ने महान संत गुरुदेव की सूर्य साधना, मौन व्रत एवं आराधना के बाद होने वाली महान कल्याणकारी मंगल पाठ का भी लाभ लिया। इस प्रकार बालाघाट की धरती पर सावन के महीने में पवित्र पाठ किया गया, जिसका लाभ हजारों भक्तगणों ने लिया। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।